नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। अमरूद के नए बाग की स्थापना किस प्रकार की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। स्थापना से पूर्व मिट्टी और पानी की जांच अवश्य रूप से करवा लें। नए बागों की स्थापना का जो सही समय होता है वो वर्ष में 3 बार की जाती है, जुलाई अगस्त माह में या फरवरी के महीने में, या फिर हम अक्टूबर के माह में भी कर सकते हैं। जहाँ पर पानी की अच्छी व्यवस्था है वह उस जगह पर हम फरवरी या अक्टूबर माह में कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद डालकर खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करें और पाटा लगाकर उसे समतल कर लें। यदि खेत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, कंप्यूटराइज गोड़ी लगाकर उसे प्लेन करवा लेंगे, वरना भविष्य में यदि उसमें पानी भराव जैसी स्थिति बनती है तो उस कंडीशन में हमारा बाग सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि पानी ज़्यादा भरने की वजह से पौधे के अंदर जड़ गलन जैसी समस्या आ जाती है। समतल करने के बाद फिर हम उसमें करेंगे पौधे के बीच की दूरी क्या रखी जाए, लाइन से लाइन के बीच की दूरी क्या रखी जाए, ये वैरायटी के चयन पर निर्भर करता है। यदि पौधे से पौधे और लाइन से लाइन के बीच की दूरी समान है तो हम लाइन किस दिशा में रखें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर यदि लाइन से लाइन के बीच की दूरी अधिक और पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम है तो इस कंडीशन में लाइन हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। अब पूर्व से पश्चिम दिशा में ही क्यों होनी चाहिए कि ऐसा होने से पौधे के ऊपर जो प्रकाश की मात्रा है वो अधिक समय तक बनी रहेगी और जिससे हमारे जो फ्लावरिंग स्टेज के अंदर जो फ्रूट सेटिंग होती है वो अच्छी होती है। गड्ढे की खुदाई का सबसे उपयुक्त समय जो है वो मार्च और अप्रैल महीना है। मार्च और अप्रैल महीने में गड्ढे की खुदाई करें। गड्ढे की खुदाई करने के बाद उसे 1 से 1.5 माह की धूप लगाने के लिए छोड़ दें, ताकि उसमें किसी प्रकार के जो बैक्टीरिया, लार्वा या उनके अंडे हैं वो मर जाए। अमरूद के पौधे की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे की आवश्यकता नहीं है, पर 2 फीट चौड़ाई और 2 फीट गहराई का गड्ढा पर्याप्त है। अब अमरूद के गड्ढे की खुदाई का जो सबसे उपयुक्त समय है वो मार्च अप्रैल के महीने में करें। 1 से 1.5 महीने की धूप लगाने के लिए उसे छोड़ दें, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो ज़मीन में लार्वा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाने वाले कीट होते हैं, उनके अंडे वगैरह जो होते हैं वो मर जाते हैं। गड्ढे की खुदाई के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो खुदाई के दौरान ऊपर के हिस्से की 1 फीट मिट्टी है उसको हम अलग रखेंगे और नीचे के हिस्से की जो 1 फीट मिट्टी है उसको हम अलग रखेंगे। और जब गड्ढे की हम भराई करेंगे तो भराई करते दौरान जो ऊपर के हिस्से की 1 फीट मिट्टी थी उसी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो अधिक उपजाऊ होती है। और गड्ढा भरते दौरान यदि मिट्टी कम रह जाती है तो हम गड्ढे के आसपास की खेत के ऊपरले हिस्से की मिट्टी ले लेंगे, पर जो नीचे के हिस्से की 1 फीट मिट्टी थी उसका प्रयोग हम वापस से गड्ढे की भराई के दौरान नहीं करेंगे। गड्ढे की भराई के दौरान जो ऊपरी हिस्से की 1 फीट मिट्टी ली थी उसमें हम 20 से 25 किलो सड़ी गली गोबर की खाद, ध्यान रहे खाद हमेशा सड़ी गली होनी चाहिए, क्योंकि यदि कच्ची खाद का प्रयोग हम करेंगे तो उसमें फंगस आएगी और दीमक की शिकायत ज़रूर देखने को मिलेगी। तो 20 से 25 किलो सड़ी गली गोबर की खाद लेंगे। 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट। यदि सिंगल सुपर फास्फेट की जगह हम डीएपी का उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है और सिंगल सुपर फास्फेट भी होता है। या तो हम 1 किलो सिंगल सुपर फास्फेट ले लेंगे या हम 700 ग्राम डीएपी ले लेंगे। उसके बाद प्रति गड्ढे के हिसाब से 15 ग्राम फिप्रोनिल, जो कि बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से आता है, या 50 ग्राम क्यूनाल्फास का उपयोग करेंगे। इन सबको आपस में अच्छे से मिलाकर गड्ढे की भराई करेंगे। पौधा लगाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि अमरूद का ग्राफ्टेड पौधा लिया है तो ग्राफ्टिंग जो होती है वो वी ग्राफ्टिंग होनी चाहिए, और पौधा लगाते समय ग्राफ्टिंग तेज हवाओं के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जैसे ये हमारा रूट स्टॉक हो गया, उसके ऊपर ये साइन लग जाती है तो ये वी ग्राफ्टिंग होती है। और यदि हमारे जैसे ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, और एग्जाम्पल उत्तर से दक्षिण तेज हवाएं चलती हैं, तो हमने यदि पौधे को इस तरीके से लगा दिया तो ये जो है तेज हवाओं से टूटने का डर रहता है। तो इस कंडीशन में हमेशा पौधे को हम ऐसे लगाएंगे, तेज हवाओं के विपरीत दिशा में, ताकि पौधा टूटेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब हम नर्सरी से प्लांट खरीद के लाते हैं तो जो प्लांट है उसके जो पॉली बैग होता है उसके ऊपरले हिस्से की जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को ज़मीन के समतल ऊपरले हिस्से के बराबर रखेंगे। उसे हम तने को ज़मीन में नहीं दबाएंगे। यदि हम पौधे के तने को ज़मीन में दबा देते हैं, जब पौधा छोटा होता है उस कंडीशन में उस पर फंगस लग सकती है या तना गल सकता है वहाँ से, या ज़मीन से जो डिजीज़ तने के थ्रू
पौधे के अंदर आती हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। पौधा लगाने के बाद जो प्रथम सिंचाई करेंगे उसमें हम एक किसी भी अच्छी सी कंपनी के फंजीसाइड का उपयोग करेंगे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। या तो हम बवस्टीन ले सकते हैं जिसमें 50% WP फॉर्मुलेशन में कार्बनडिज्म होता है जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है। या हम UPL कंपनी का साफ ले सकते हैं जिसमें कार्बनडिज्म 63% और 12% मैनकोजिब होता है जो एक सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके का फंजीसाइड है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।